Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the 12th chapter of your English book Purvi for class 6 NCERT. The chapter name is Yoga, a way of life. And this is the last chapter of unit 4th. Okay, 4th unit का ये last chapter है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो फर्स्ट है इसका, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आइए वो कर लेते हैं, जो कि चैप्टर में हमेशा शुरू में दी जाती हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? योगा के बारे में आप क्या जानते हैं? डिस्कस इन पेयर एंड शेयर विद द होल क्लास। पेयर में डिस्कस कीजिए और अपनी पूरी क्लास से शेयर करिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका। हाँ देखिए, योगा इज़ अ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशियंट इंडिया। ये हमारे प्राचीन भारत में इसका जन्म हुआ था। और ये क्या है? फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल मानसिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर। फिजिकल पोस्चर जो होते हैं ना बच्चों, उसे आसन कहते हैं योगा में। और ब्रीदिंग टेक्निक को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। एंड मेडिटेशन टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। वेलबींग कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज 21 जून नॉन फॉर? 21 जून हमारी क्यों फेमस है, क्यों जानी जाती है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? और हम इस दिन क्या करते हैं? तो देखिए, दिस डेट इज रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल योगा डे। इस डेट को क्या माना जाता है? इंटरनेशनल योगा डे माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट इन 2014। 2014 में यूनाइटेड स्टेट में ये एस्टेब्लिश हुई थी। और इट सेलिब्रेट्स द हॉलिस्टिक बेनिफिट। हॉलिस्टिक कहते हैं बच्चों आपका संपूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली बेनिफिट होता है इसमें योगा में। और इसमें लोगों को इनकरेज, उत्साहित किया जाता है लोगों को वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी है, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा से बहुत सारे वर्ड रिलेटेड होते हैं बच्चों। शेयर विद देम योर क्लास, अपनी क्लास से शेयर कीजिए। तो बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो योगा से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने प्राणायाम बताया, मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, चक्र, नमस्ते, शवासन, विन्यासम, मतलब बहुत सारे आसन होते हैं, आसन एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो योगा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अब चलिए इसको रीड करते हैं। लेट अस रीड। अभी योगा क्या है? योगा इज़ अ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में अभी आया था, उसमें भी बताया था, योगा क्या है? हमारी फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। ये प्राचीन भारत में स्टार्ट हुई थी। द वर्ड योगा, तो जो योगा वर्ड है वो कहाँ से आया है बच्चों? योगा वर्ड आया है युज, युज से। ये संस्कृत का वर्ड है बच्चों, योगा वर्ड है। युज जो है संस्कृत का वर्ड है, वहाँ से आया है। विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, जिसका मतलब क्या होता है? ज्वाइन, टू ज्वाइन, मिलना, या यूनाइट, एकजुट होना। दिस सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइसिस कहते हैं प्रतीक। ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, उसकी यूनिटी का, उसके एकजुट होने का प्रतीक है। थॉट हमारे विचारों का प्रतीक है। हमारे एक्शन जो हम काम करते हैं उसका प्रतीक है। हारमोनी, हारमोनी कहते हैं बच्चों बैलेंस को। ये बैलेंस किसके बीच में करता है? ह्यूमन और नेचर के बीच में। ये जो हम लोग हैं वो, और जो नेचर है, प्रकृति है, उसके बीच में ये बैलेंस करता है। ठीक है, इसके बाद में, इट इज़ अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक कहते हैं संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली जो है वो अप्रोच है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और वेलबींग कहते हैं बेहतरी को। ठीक है, हमारी बेहतरी के लिए। अभी एक सेज थे, एक साधु थे, साधु पतंजलि थे। इन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? इन्होंने एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। इनकी एक बुक थी योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, उसमें इन्होंने सिस्टमैटिक वे में बताया था योगा के बारे में। और उन्होंने बताया था, ही डिस्क्राइब योगा एज अ मीन टू मेक द माइंड क्वाइट। योगा क्या है? योगा का मतलब बताया था हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए है। एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, और हम सारी डिस्टर्बेंस से फ्री हों। डिस्ट्रैक्शन कहते हैं डिस्टर्बेंस को, तो सारी डिस्टर्बेंस से फ्री हों। योगा का मतलब ये होता है हमारे मस्तिष्क को शांत रखे और सारी डिस्टर्बेंस से हमें फ्री रखे। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। तो योगा इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ती जा रही है, पॉपुलर, प्रसिद्धि इसकी बढ़ती जा रही है पूरे संसार में। क्यों बढ़ती जा रही है? ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है, हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ योगा। तो योगा के कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको बताए गए हैं। योगा पोस्चर्स, योगा पोस्चर्स को बच्चों क्या कहते हैं? आसन्स कहते हैं। ठीक है, आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच, स्ट्रेच कहते हैं खींचने को, हमारी बॉडी को खींचती है। एंड स्ट्रेंथिन, स्ट्रेंथिन कहते हैं बच्चों मजबूत बनाने को, हमारी मसल्स को मजबूत बनाती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है लचीलापन, लचीलापन करती है। और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कहते हैं सहन करने की जो क्षमता होती है ना, उसको उसको बनाए रखती है। और हमारे बैलेंस को बनाए रखती है। ठीक है,
दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। तो ये क्या करती है, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, पूरी बॉडी में फिजिकल हमारा जो शारीरिक है पूरी फिटनेस करती है, इम्प्रूव करती है उसे। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन। और बच्चों इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो पेन होता है जैसे कि लोअर बैक पेन है, ठीक है, उसको भी ये रिड्यूस यानी कि कम करती है। अभी नेक्स्ट बेनिफिट देख लीजिए इसका। इसके अलावा और भी बेनिफिट हैं, इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स। और योगा में केवल यही सब नहीं होता है, इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, मेडिटेशन भी होता है, जो क्या करता है, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रेड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी। तो जो क्या करता है बच्चों, स्ट्रेस को रेड्यूस करता है, एनजाइटी जो हमारी चिंताएं हैं उसे रेड्यूस कम करता है, ठीक है। इट रिलैक्सेस, रिलैक्स करता है। ये क्या रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। हमारी जो सोने की क्वालिटी है, यानी कि सोना मतलब जो हम स्लीप करते हैं ना बच्चों, तो कभी कभी नींद कम आती है, अगर आप योगा करेंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज बढ़ाता है। और योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट, बूस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है बच्चों, इम्यून सिस्टम जो हमारा बीमारी झेलने की जो क्षमता होती है, जैसे कहते हैं ना इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि जो बीमारियां झेलते हैं ना वो स्ट्रांग नहीं है, वो क्षमता जो होती है दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो उसको भी इम्यून सिस्टम जो हमारा रोगाणुओं से, बीमारियों से झेलने की जो शक्ति, उसको भी बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। ये हार्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हृदय, हृदय की जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लोअर रख के, और इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, जो ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन है ना बच्चों, उसको इम्प्रूव करता है। तो और इसके अलावा योगा क्या करता है, योगा कैन इन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज। योगा करते हैं तो बच्चों बहुत स्वेटिंग होती है, कैलोरीज बर्न होती है हमारी। तो कैलोरीज बर्न होगी तो क्या होगा, वेट भी लॉस होगा, तो ये वेट को भी लॉस करता है। और मेंटेनिंग हेल्थ एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और हेल्थ को ये मेंटेन करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट पे आते हैं, योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। तो योगा क्या करता है, ओवरऑल फाइनली ये वेल बीइंग, हमारी बेहतरी को प्रमोट करता है। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न है वाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो योगा की प्रैक्टिस है उसे इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया है, ठीक है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि केवल हमारे भारत में ही नहीं पूरे संसार में इसको माना गया है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में WHO लिखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 20 जून 2021 में क्या लॉन्च हुआ था, एक ऐप लॉन्च हुई थी जिसे कहते हैं WHO M योगा, ठीक है। एक ऐप को लॉन्च किया गया था, ये WHO ने एक ऐप को लॉन्च किया था, WHO M योगा। तो द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस। इसमें क्या था, बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत सारे वीडियोस कंटेन थे इसमें। और कहाँ गया, कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वीडियो, ऑडियो फाइल्स, टूटी इसमें ऑडियो फाइल्स भी थी बच्चों, जो हमें सिखाती थी कि योगा कैसे की जाती है, योगा की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो ये सब हमें सिखाती थी। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़। तो ये जो आपका WHO M योगा ऐप लॉन्च हुई थी ना, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। इसमें कलेक्शन, वीडियो का कलेक्शन था, ऑडियो थी जो हमें योगा सिखाती थी, और ये ईजी टू यूज़ हो गया, और एक तरीके से ये फ्री टूल हो गया, ठीक है, लोगों को, पूरे संसार में लोगों को इंकरेज करने के लिए, योगा की प्रैक्टिस करने के लिए। गॉट इट बच्चों। फिर है, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम कभी भी ये योगा शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा, या आसन, आसन पोस्चर को कहते हैं, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। ये केवल हमारी बॉडी को स्ट्रेच ही नहीं करता है, बल्कि ये और क्या करता है, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। हमारा माइंड भी जो है हमारी बॉडी के साथ रहता है। दिस इज द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यही रीज़न है कि इसकी प्रैक्टिस बिना डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस के बिना की जाती है। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेट विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस। तो जो हमारा हर स्ट्रेच है, एवरी स्ट्रेच कोऑर्डिनेट किसका होता है, किसके साथ होता है, हमारी ब्रीथ, हमारी सांसों के साथ, हमारी जागरूकता के साथ। अवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, योगिक प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये एक श्लोक दिया है, बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हाथा योगा आसन इज डिस्क्राइब। और आसन को डिस्क्राइब किया गया, इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टडी पोस्चर। पोस्चर होता है इसमें, आसन होते हैं हेल्थ और वेटलेसनेस ऑफ बॉडी, बॉडी के वेट को कम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस। रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो आपको ये हिंट दिए गए हैं, इसके बेसिस पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक से पूरा पैराग्राफ है ये फिल करना है। ये योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। योगा जो है वो केवल फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं करती है, बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल, इसमें से क्या आएगा बच्चों, हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करती है, एंड लीड्स टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। और हमारा वो हमको क्या देती है, एक हेल्दियर
लाइफस्टाइल देती है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ आसन, इसमें क्या होता है, आसन होते हैं बहुत सारे विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी, हमारी बॉडी को बेटर बनाती है अगर हम डेली योगा की प्रैक्टिस करेंगे, और माइंड को बैलेंस रखती है, एंड रेड्यूस बॉडी पेन को भी कम करती है, जैसे कि लोअर बैक होता है, जैसे कि आपको चैप्टर में बताया था। मोर ओवर द फोकस ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड कामलेसनेस, तो हम ये ब्रीदिंग टेक्निक्स करें या मेडिटेशन करें तो हमारे माइंड को शांति मिलेगी स्ट्रेस से, एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी सोने की जो क्वालिटी है, हमें नींद अच्छी आएगी। इट हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, तो हमें ये क्या करेगा, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा। बच्चों योगा का एम क्या होता है, ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन, आइए ये कर लेते हैं। तो देखिए द एम ऑफ योगा इज़ टू हेल्प पीपल, ये क्या करता है, पीपल फील हेल्दी एंड हैप्पी, लोगों को हेल्दी बनाता है, हैप्पी बनाता है। इट कनेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड थ्रू एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। योगा कैन मेक अस स्ट्रॉन्गर, इम्प्रूव अवर फोकस एंड हेल्प अस फील काम, तो हमें ये काम शांत रखता है, हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है, एक्सरसाइज के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, रिलैक्सेशन, ये सब करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। ये क्या आइडिया है बच्चों यूनिटी इन योगा का, तो द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, कनेक्टिंग द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, तो ये हमारे मस्तिष्क को, हमारी शरीर को और हमारी आत्मा को कनेक्ट करती है। इट एम्फेसाइजेस बैलेंस एंड हार्मोनी, हेल्पिंग अस फील पीसफुल एंड फोकस, तो ये क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है, बैलेंस करने में हमारी बॉडी को मदद करती है, पीसफुल शांति बनाए रखती है, फोकस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिटी इन योगा का मतलब जो मीन्स है वो बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO एम योगा ऐप टेल अस, ये क्या बताती है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वो योगा, तो ये बच्चों जो WHO लॉन्च कब हुई थी, एम योगा ऐप 2021 में, ये योगा को प्रमोट करती है। तो इसकी क्या हाईलाइट है, इस योगा की हाईलाइट ये है कि योगा की जो वैल्यू है हेल्थ के लिए, ठीक, उसको हाईलाइट करती है, स्ट्रेस को प्रमोटिंग स्ट्रेस से कैसे रिलीफ मिलता है उसको हाईलाइट करती है, और एंड ओवरऑल वेलबींग और हमारी बेहतरी के लिए अच्छी है। ठीक है, तो है डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सनस क्वालिटी। ठीक है, तो वन लॉन्ग टर्म बताइए इसका, क्या आप डेली योगा करेंगे तो पर्सन की क्वालिटी पर, प्रैक्टिस मतलब क्या, योगा की प्रैक्टिस से क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा इज दैट इट हेल्प पीपल बिकम मोर पेशेंट एंड काम। डेली योगा करेंगे ना आपको, तो आपको वो क्या बनाएगी, पेशेंट बनाएगी, काम बनाएगी। ठीक है, धैर्य रखने वाला पेशेंट कहते हैं। बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग फोकस, हमारे जो स्ट्रेस है उसको कम करेगी, फोकस को इम्प्रूव करेगी। तो योगा मेक इट ईजियर टू हैंडल चैलेंजेस, तो योगा क्या करती है, चैलेंजेस को हैंडल करने में इजी बनाती है। स्टे पॉजिटिव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और जो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है उसमें हम स्टे पॉजिटिव रहते हैं। तो योगा के बहुत सारे बच्चों क्या हैं, फ़ायदे हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं लेट अस लर्न। तो इसमें एक गेम बताया गया, अंताक्षरी है। तो अंताक्षरी तो जैसे बच्चों आपने खेली होगी, जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करिए योगा, योगा अभी ए पे ख़त्म हुआ तो ए से आप कोई वर्ड बोलिए, जैसे कि मैंने बोल दिया अहमदाबाद। डी पे ख़त्म हुआ, डी से कोई और वर्ड बोलिए, इस तरीके से अंताक्षरी है। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, फिर देखिए कितने वर्ड्स आपके आए हैं ब्लैक बोर्ड पर। अभी है यू मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन, यूज द लेटर इन ऑल वर्ड्स दैट यू मेक। अभी आपको एक सर्कल में कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए गए हैं, तो इसके बेसिस पे आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं और हर वर्ड्स में आपका ए आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बना दिया एन, देखिए ए एन एन। ठीक है, इसके बाद में रैन RAN, मतलब इन वर्ड्स को मिलाकर ये बनाना है और हर किसी में आपका ए आना कंपलसरी है। तो रैन बना दिया, इसके बाद में बहुत सारे वर्ड है, मैंने ईयर लिख दिया, देखिए नियर लिख दिया, अर्न लिख दिया, ऑरेंज, रेंज, यार्न, एंगर, अर्न, गियर। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक आपका ट्रांसक्रिप्ट है, और ये है पेज नंबर 129 पे। तो पहले चलिए बच्चों ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, उसी के बाद में हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्ट आपका, अ योगा वे ऑफ लाइफ। ठीक है, नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइज विद माय ग्रैंडफादर। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ डेली योगा करती हूँ। ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। और वो योगा की प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं, जब वो 16 ईयर्स के थे, जब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अपने 16 ईयर की एज से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ फिट एंड स्ट्रॉन्ग इवन एट द एज ऑफ 65। मेरे ग्रैंडफादर अभी भी फिट हैं, स्ट्रॉन्ग है 65 की एज पर भी। आई एम श्योर दैट
इज दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। तो मैं श्योर हूँ कि मैनी गुड हैबिट, बहुत सारी गुड हैबिट का ये रिजल्ट है। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। तो आप योगा करें, तो ये कह रही मेरे ग्रैंडफादर योगा करते हैं, साथ में बैलेंस डाइट भी लेते हैं, तो ये 100% इफेक्टिव होती है हमारी लाइफ के लिए। व्हेन आई अकम्पनी माई ग्रैंडफादर टू द पार्क, जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ पार्क में जाती हूँ, आई सी सो मैनी पीपल्स यंग एंड ओल्ड डूइंग योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो मैं देखती हूँ बहुत सारे यंग और ओल्ड पीपल क्या करते हैं, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणायाम। आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज, मुझे भी एक्सरसाइजेस करना पसंद है। वेन एवर आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, जब मैं बहुत लिटिल वरीड, थोड़ी सी चिंता में थी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के बारे में, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू ऑफ दिस एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग दैट। तो मुझे याद था कि कुछ एक्सरसाइज में से सुबह सुबह कर लो। ये क्या करती है, रिलैक्स करती है हमारे माइंड को और फोकस करती है, हमें फोकस दिलाने में, और हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को शांत रखती है। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन, तो मैंने प्लान किया अपने दादा के साथ कुछ आसन सीखने का ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कब, समर वेकेशन में, ओके। तो चलिए, इसका ये तो हो गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। ये रहा आपका, ये ठीक है। द गर्ल सीज प्यूपिल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो गर्ल्स जो देखती है पार्क में लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है। हाँ बच्चों, ये ट्रू है, क्योंकि यंग और ओल्ड दोनों लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हर ग्रैंडफादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स अगो। उसके दादा 16 ईयर्स पहले से योगा कर रहे हैं। बच्चों 16 ईयर पहले से योगा नहीं कर रहे हैं, वो 16 की एज पर थे तब से योगा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, 16 ईयर पहले नहीं, एट द एज ऑफ 16, जब उनकी एज 16 थी तब से वो योगा कर रहे हैं। द गर्ल प्रैक्टिसिंग सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ कुछ एक्सरसाइज करती है, दैट इज ट्रू। द गर्ल प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स, रिलैक्स करता है बेटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है गर्ल को प्रैक्टिस करती है, तो येस। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील्स, उसके ग्रैंडफादर फिट हैं जबकि वो अनटाइमली मील्स, बहुत सारी मील लेते हैं, अलग अलग टाइम पे मील लेते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो अनटाइमली मील्स नहीं लेते, वो बच्चों हेल्दी फूड लेते हैं, ठीक है। हर ग्रैंडफादर रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग, रेगुलर योगा प्रैक्टिस उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, बनाई रहा था, यस सही है। द गर्ल विशेज टू लर्न आसन ओवर द वीकेंड, तो गर्ल जो है वो आसन वीकेंड पे सीखने की कह रही थी, नहीं बच्चों, वो कब कह रही थी, समर वेकेशन, ठीक है, वेकेशन पे सीखने की कह रही थी। फिर ये है नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, पार्टिसिपेट इन ग्रुप ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। 4 का ग्रुप बनाओ बच्चों, योगा थॉट करो। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, कुछ भी लिख सकते हो, इट मेक मी फील काम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज, प्राणायाम लिख सकते हो, आसन लिख सकते हो। आई फील बेटर आफ्टर योगा सेशन बिकॉज इट मेक्स मी फिट एंड हेल्दी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप ग्रुप में करके डिस्कस कर सकते हो। ये नेक्स्ट है आपका लेट अस राइट, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन बेनिफिट ऑफ योगा। तो उसमें आप कुछ हिंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो, जैसे वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंक्रीज मीज, आपकी क्या बेनिफिट है, प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल, अ पॉपुलर योगा पोज इज, योगा इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज इट ऑल्सो। तो ये कुछ हैं आपके, इसके बेसिस पे आप पैराग्राफ लिख सकते हो। तो मैंने ये पैराग्राफ भी आपके लिए लिख दिया, जितने भी आपके पॉइंट लिए गए थे वो मैंने सब इसमें डिस्कस किए हैं। देखिए, योगा ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट दैट इनहेंस आवर ओवरऑल वेल बीइंग। अब ये था, योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, ठीक है। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी, इट इज एबिलिटी टू रेड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रेड्यूस करती है जो बेनिफिट है योगा का। फिर नेक्स्ट था, प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर फोकस एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है। पॉपुलर योगा पोज क्या बताया, ट्री पोज बताया, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट एनहांस बैलेंस एंड कंसंट्रेशन। अब योगा क्या है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये क्या करती है, इंकरेज करती है माइंडफुलनेस और इनर पीस, ठीक है, हमारी जो अंदर की शांति है उसको भी इंक्रीज करती है। फाइनली, योगा कैन बी ग्रेट वे टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ एंड इम्प्रूव आवर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इतना क्लियर है, ये मैंने पूरा पैराग्राफ आपको बता दिया है। इसके बाद में ये है आपका लेटस एक्सप्लोर, ये आपको पढ़ना है। अब चलिए पढ़ लेते हैं। अ फ्यू सील्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की जो फ्यू सील्स हैं, जो उन पे पता लगता है डेटिंग बैक कब की है, ये पुराने टाइम में 2700 BC, पुरानी बात है। इंडिकेट दैट योगा वॉज प्रिवलेंट इन एंशिएंट टाइम, प्रिवलेंट कहते हैं प्रचलित को, प्राचीन भारत में ये प्रचलित थी योगा। मैनी पीपल कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट एंड नाउ,
तो काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इसके डेवलपमेंट में, और अब योगा जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। तो 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए कहते हैं जिसे, उसके 193 मेंबर्स ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया योगा को सेलिब्रेट करने का, जैसे कि 21 जून एज ए इंटरनेशनल योगा डे बताया गया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया, उसके 93 मेंबर्स ने। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।